बोलो उसका जलाल मानो की पत्नी के ऊपर उतरा और बड़े अद्भुत कामों को देखा। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा और उस कमाल को देखा। आइए सभी जन तालियों के साथ उस अद्भुत बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जिसका नाम अद्भुत काम करने वाला है और वो परमेश्वर है। और वह दूत मानो के घर गया और वह अद्भुत कामों को प्रकट किया। जब आप भी उसके जलाल में रहते हैं, चलना उठना बैठना सीख जाते हैं, तो लगातार परमेश्वर अपने जलाल को आपके जीवन में प्रकट करते जाते हैं। वचन में लिखा वो बालक बढ़ता गया, आशीष आती रही, बढ़ती गई, बालक बढ़ता गया, आशीष चलती रही, ब्लेस्ड होते रहे। और वो आशीष कभी नहीं रोकते। जो लोग परमेश्वर में बने रहने का मन बना लेते हैं, ठान लेते हैं, तो उनकी आशीष लगातार बढ़ती चली जाती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो भी बढ़ता चला गया, विश्वास में बढ़ता चला गया, पावर में बढ़ता चला गया, अधिकार में बढ़ता चला गया। बट कब उसकी महिमा खत्म हो गई शिमशोन की? जब वो अशुद्ध वस्तु को छू लिया। जो परमेश्वर ने कहा था कि लोथ के पास मत जाना, लोथ मरे हुए कामों से यदि मन फिरा लिया है, फिर से हम उसी कामों में जाते थे, इसका मतलब होता है लोथ के पास जाना, मरे हुए कामों के पास जाना। जैसे कि नाजिर की व्यवस्था है गिनती की किताब 6 अध्याय 11 वचन में कि उस लोथ के पास मत जाना। लोथ के पास जाने की वजह से तू पापी बना रहेगा। नया नियम में भी यही बातों को देखते हैं। बी अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ और उनमें से निकलो, उन बीच में से निकलो और तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसलिए नया नियम पुराने नियम का छाया है। आइए सभी जन प्रार्थना करें अपने लिए। बोलो परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, परमेश्वर मुझे बदल, परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, परमेश्वर मुझे, परमेश्वर मैं दोबारा उन कामों में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, परमेश्वर मुझे धो दीजिए, अपने लहू से मुझे धो, मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। बोलो मैंने जान लिया है, बोलो मैंने समझ लिया है, मैंने समझ लिया है कि जब मानो की पत्नी ने उस वचन को पकड़ लिया तो वो बढ़ती चली गई, वो आशीष पाते चले गए। हालेलुया, आशीष को पाते चले गए। जिनके पास आशीष नहीं थे वो आशीष मिल गई इनको यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब उसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को पकड़ लिया और उससे ओझल नहीं हुए, उससे दूर नहीं हुए, तो सचमुच में उन्होंने परमेश्वर के आशीष को ले लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आज आप मन फिरा रहे हैं, फिर से आप बोल रहे कि हम उस मरे काम में से मन फिरा ले, तो उस लोथ के पास नहीं जाएंगे। लोथ मतलब होता है मरे हुए काम जो हमने पहले छोड़ दिया था, फिर से उसी कामों में जाना, उसी बातों में जाना। तब हमारी सारी ब्लेसिंग उस परमेश्वर की योजना, वो काम जिसको हमने छोड़ दिया था फिर से करते हैं, तो फिर से परमेश्वर की योजना को खराब कर देती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अशुद्ध वस्तु को मत छूना, उनसे अलग हो जाओ, उनके पीछे मत जाओ, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, अदरवाइज नहीं। तभी उसकी ब्लेसिंग आ गई। इस एलीशिबा जकरिया की भी ब्लेसिंग आ गई। हौले माबिल में देखते हो, जब भी हम ब्लेसिंग की बात करें कैसे आई, उन लोग अलग रहना सीख चुके थे, अलगदायक जीवन। जब हम उद्धार पाते तो उसमें 7 बातें होती, और उसमें से एक बात यह है कि अलगदायक जीवन जीना, सेपरेटेड लाइफ जीना, परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। भले चाहे कोई भला कहे चाहे बुरा माने, जैसा मर्जी हो, जब हम परमेश्वर के पीछे प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं और लगातार ऐसा ही करते हैं, तो आप सोचो कि आपके ब्लेसिंग के दिन शुरू हो चुके हैं, आपकी गवाही के दिन शुरू हो चुके हैं, आपके आनंद का दिन शुरू हो चुका है, भले आपके ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने का दिन शुरू हो चुका है, आपकी ब्लेसिंग स्टार्ट हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे सभी जन बोलो परमेश्वर अपने लहू से धो दो, परमेश्वर अपने लहू से मुझे पवित्र कर दो, मुझे पवित्र, मुझे शुद्ध कर दो, मुझे शुद्ध कर दो, फिर से उन कामों में नहीं जाना, फिर से उन कामों में बातों का हिस्सा नहीं होना, बातों का हिस्सा नहीं होना। पुरानी बातों को मैं छोड़ दिया हूँ, बोलो फिर से पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा। जब शिमशोन पुरानी बातों में चला गया, तब उसकी आशीषें चली गई, उसका अधिकार चला गया, उसकी सामर्थ्य चली गई, परमेश्वर की ज्योति उसके जीवन में कम क्या खत्म ही हो गई। आज मसीह प्रिय भाइयों बहनों, हमारी ज्योति जो यीशु मसीह है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी ज्योति से अंधकार खत्म होता है, बीमारियां खत्म होती हैं, प्रॉब्लम छोड़कर जाती है और आपका घर ब्लेस्ड होते जाता है, आप नए बनते जाते हैं। परमेश्वर को तैयार करता अपने खास योजनाओं के लिए यीशु के नाम में। और योजना है कि परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना, बचाने वाले बनना, और यही नहीं परंतु परमेश्वर के निर्दोष निष्कलंक रहना और परमेश्वर के आगमन के लिए हर दिन तैयार होते जाना, उसके आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले परमेश्वर मुझे पवित्र कर दो, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दो, मुझे शुद्ध कर दो। बोले मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने प्रार्थना, बोले मैंने वचन नहीं पढ़ा, मैंने वचन नहीं पढ़ा। जिस तरह से हम अपने कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं, उसी तरह से हमें अपने समय का भी 10वां हिस्सा देना है, और वो 2.5 घंटे प्रार्थना का होता है। और बोलो परमेश्वर आज से भी मैं अपने समय का 10वां हिस्सा दूंगा, मैं प्रार्थना का भी, परमेश्वर ने पूछना है, इसलिए मैंने आपको वो वर्ड पढ़ाया। परमेश्वर ने कहा, हागे की किताब 2 अध्याय 10 वचन में लिखा, दारा के समय में, दारा राजा के समय में
दूसरे वर्ष के हालेलुया 9वें महीने में और 24वें दिन में ये बात तुझ तक पहुंची है। हालेलुया। और ये सारी बातें परमेश्वर ने रिकॉर्ड करके रखा। देख ले, इस महीने में, इस समय में मैंने तुझसे बातें की थी, तूने बात क्यों नहीं मानी? तेरे बीच खत्ते में क्यों नहीं रहे? तू फिर से लोथ के पास क्यों गया? क्या तुझे मालूम नहीं था? उसी तरह से हमारे दिन, हमारे समय, एक एक चीज रिकॉर्ड होते हैं, परमेश्वर के पास रहते हैं। हालेलुया। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और वो पूछा जाएगा, क्या तुमने समय का भेंट चढ़ाया? क्या तुमने प्रार्थना की? क्या तुमने परमेश्वर के वचन में टाइम व्यतीत किया? या फिर हालेलुया आपने सबसे ज़्यादा जब तौलते हैं तो किसका पलड़ा भारी निकलता है? परमेश्वर का, हालेलुया, कि फिर उस संसार का? परमेश्वर के वचन में जो रहता है उसका पलड़ा भारी होगा, तब आपकी गवाही आ जाती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आप बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रार्थना नहीं कर पाते, आज से आप प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। अपना समय का हिस्सा परमेश्वर को देना। जिस तरह से बीज दो देते हैं, कमाई का हिस्सा बोते हैं, उसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं अपने सुबह का हिस्सा दें, अपने शाम का हिस्सा दें, अपने दोपहर का हिस्सा दें। इसलिए दाऊद को पता था कि मुझे सांझ को, भोर को, दोपहर को, हर पैर मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा, अन्न बलि का भेंट चढ़ाऊंगा, मतलब शाम के समय में भी प्रार्थना करूंगा, होठों का बलिदान चढ़ाऊंगा। उसको सारे भेंट के बारे में, समय के बारे में पता चल गया, इसलिए उसका सारा समय आशीषित हो गया। जब हम इतिहास की किताब में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जब उसने समय को बलिदान करना शुरू किया तो चारों तरफ से उसको शांति मिली और विश्राम मिला, उसका समय आशीषित होकर बदल गया। बोलो आमीन, आमीन। यदि आप अपने समय को आशीषित होना देखना चाहते हो तो अपने समय पर काम करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, आज से शुरुआत करो, थोड़ा से शुरुआत करो और बढ़ाते जाओ, हर दिन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ यीशु के नाम में। और सब आप अपने लाइफ में रिजल्ट को देखेंगे यीशु के नाम में। इसलिए वचन कहते हैं सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। बोलो परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर मांगो, प्रार्थना में मांगो सभी जन, बोलो मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, बोलो मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बोलो परमेश्वर मैं पीछे हट गया था, परमेश्वर मैं लेकिन अब पीछे ना हटूंगा, लेकिन अब प्रार्थना से पीछे हट गया था, प्रार्थना लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अब पीछे। बोलो मैंने कभी भी मिडनाइट प्रेयर नहीं की, मैंने आधी रात को प्रार्थना नहीं की, मैंने सुबह उठते प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर पिता, प्रथम स्थान मुझे आपको देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको टाइम ना देकर मैंने पहले इसको टाइम दिया, उसको टाइम दिया। आज लोग सबसे पहला फ़ोन को टाइम देते हैं। हमारा पहला स्थान यीशु मसीह, उसका वचन है, प्रार्थना करना है। और जब पहला स्थान परमेश्वर को देते तो आपका सारा समय ब्लेसेड होकर बदल जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। आज से परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, उसके कामों को करने वाले होकर बदल जाए, उसके पूरी तरह से आत्मा, प्राण और शरीर पूरी तरह से सौंप कर चलने वाले होकर बदल जाए। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बढ़ता चला जाए, उसकी आशीष आप पर बढ़ती चले जाए, उसका अनुग्रह आप पर बढ़ता चला जाए। जैसे बालक बढ़ता गया, वचन में लिखा है वो आशीष पाता रहा। जब आप वचन में बढ़ते जाएंगे, आपकी आशीषें हर दिन बढ़ते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये सभी जन प्रार्थना करें, अपने आपको सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी बंधन टूट जाए, जो आपको रोक रहा है शैतान वो दूर हो जाए, जो आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है वो दूर हो जाए। बार बार आप लोथ के पास जाते हो, आत्मिक लोथ के पास जाते हो, गलत कामों के पास जाते हो, आज से आप ना जा पाएंगे यीशु के नाम में। आज से आपका मन बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक गलत चीज आपके लाइफ से दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गलत बातों के जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। आज से परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया। जब आप चलते जाएंगे परमेश्वर की गवाही आपके लाइफ में आती रहेंगी यीशु के नाम में। अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को अर्पण करें, पवित्र आत्मा इन्हें बदल दो। हर एक नशा करने वाला बदल जाए, आमीन। हर एक झूठ बोलने वाला सच्चाई की बातें बोलना शुरू करे, आमीन। क्योंकि वचन लिखा है कि मुंह में झूठ के बिना वही परमेश्वर के पवित्र में चढ़ पाएगा, रह पाएगा। मुंह में झूठ के बिना, प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय में पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा ने ब्लेस करे और तैयार करे अपने राज्य के लिए, और अशुद्ध वस्तुओं से आजाद हो जाए, गलत बातों से आजाद हो जाए। क्योंकि परमेश्वर की योजना ये बातें रोकती है, परमेश्वर की योजना को ये चीजें रोकती है, आशीषों को रोकती है, चंगाई को रोकती है, छुटकारे को रोकती है। आज प्रार्थना करती पवित्र मसीह बदल जाए, पवित्र मसीह यीशु के नाम में, और इनका हार्ट बदल जाए। नशा करने वाला फिर से नशा ना करे, चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे। कौन कौन सी चोरी? फिजिकल चोरी, आर्थिक चोरी, समय की चोरी, पैसों की चोरी। जो बीच ना बोते, टाइट नहीं देते, ये भी एक चोरी है। जो फिजिकल चोरी करते वो भी आज से चोरी ना करे यीशु के नाम में। हाँ, पवित्र आत्मा बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जो टाइम हमें प्रभु को देना है, जब हम नहीं देते हैं तो वो भी एक चोरी में ही आता है। आज प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज ऐसा अभिषेक दे
कि फिर से वो बातों में ना जा पाए, गलत बातों में ना जा पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुए, इनका हार्ट बदल जाए, ट्रांसपेरेंट होकर बदल जाए, अशुद्धता की आत्मा दूर हो जाए, गलत चीजें दूर हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 टच। अपने सिर पर हाथ रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से आप आशीषित व्यक्ति होंगे, आज से आप ब्लेस्ड व्यक्ति होंगे, आज से आप परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, आज से आप जाने जाएंगे परमेश्वर के पीछे चलने वाले। आपका नाम होगा, हालेलुया, आपका नाम परमेश्वर रखेगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरा ही है। इज़राइल होगा अर्थात शुद्ध मन वाले। पवित्र आत्मा दया करो और ये शुद्ध मन वाले कहलाएं, ईमानदार कहलाएं, विश्वासी कहलाएं, वफादार कहलाएं, झूठ ना बोलने वाले कहलाएं, पवित्रता में रहने वाले कहलाएं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले कहलाएं। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है इनमें से कई बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु के लहू से शुद्ध हुए हैं और लगातार पीछे चल रही है। ये भी एक नाम होगा आपका कि आप पीछे चलने वाले होंगे, उसके काम करने वाले होंगे। हालेलुया, बिना शर्त के यीशु के पीछे चलने वाले होंगे, बिना लालच के यीशु के पीछे चलने वाले होंगे, बिना झूठ के यीशु के पीछे चलने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे। और तब परमेश्वर की गवाही चमकेगी, उसकी ज्योति आप पर प्रकाशित होते चले जाएगी। आज प्रार्थना करती उसकी रोशनी चमके। परमेश्वर कहता है कि तेरे माथे को मैं हीरे के समान कड़क कर देता हूँ। आजकल की किताब को, वचन को मैं आपके लाइफ में घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हीरे के समान आपके माथों को मैं कड़क करूंगा, आप चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और शाइन करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और ज्योति आप पर लगातार चमकती जाए। सिर्फ चमके ना लेकिन बढ़ते जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, उसके वचन में बढ़ते जाओ। आज शैतानी हथियार दूर हो जाए, आज दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर। जो चीजें आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को खराब करती है, बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। उन सारी बातों को याद करो जो आपको रुकावटें डाल रही है, बोलो यीशु के नाम में जाए। करो ये सारी प्रार्थना, बोलो यीशु के नाम में जाए। जब वो बोलोगे तो वो होगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रुकावटें दूर हो जाए, रुकावटें दूर हो जाए। राइट ना बोलो, बोलो दूर हो जाए यीशु के नाम में। आज पवित्र आत्मा छुए, आज बंधन टूट जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। जितने लोग हार्ट की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर, फायर। उसके कूड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। परमेश्वर आपको जीवन दे, परमेश्वर अपनी सांस आपके जीवन में ऐड करे, परमेश्वर आपकी आयु को लंबी करे, आपके दिन बढ़ते जाए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके काम करने के लिए। जब सेवा में अपने आप को रखते हैं तो आपकी आयु लंबी हो जाती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर को ब्लेस करे। हर एक बीमारी के श्राप को मैं तोड़ती यीशु के नाम में जाए। हर एक बीमारी के श्राप जाए, हर एक बीमारी के श्राप जाए। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। होली गोस्ट फायर। बोलो हर एक बीमारी, बोलो हर एक दुष्ट आत्माएं जो आपके शरीर को खराब कर रही है, आपके जीवन को खराब कर रही है। आप करना तो चाहते पर नहीं कर पा रहे हो कि शरीर आपका कमजोर है। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो फायर, फायर, फायर। होली गोस्ट फायर, फायर। शारीरिक बीमारी छोड़कर जाए, आत्मिक जो प्रॉब्लम है छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, फायर। जो शैतान आपको तंग कर रहा है, दुष्ट आत्मा तंग करे, तंत्र मंत्र के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, 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 फायर। आपके परिवार को कैप्चर करके रखा है, कंट्रोल कर रहा है, वश कर रहा है आपको, आपके बच्चों का, आपके परिवार को। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। जो मसीह में बढ़ने से रोक रहा है, प्रार्थना करने से रोक रहा है, संगति करने से रोक रहा है, बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर। बोलो यीशु के नाम में जाए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, बोलो यीशु
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाए। जय। बोलो हर एक शैतानी चीजें दूर हो जाए। आमीन। बोलो हर एक दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। आमीन। आपके कानों की प्रॉब्लम छोड़कर जाए। जय। मैं प्रार्थना करती हूँ छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जय। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। आमीन। पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए। आमीन। राइट नाउ चंगे हो जाए। उसकी आमीन। चंगाई आपको टच कर रही है। आमीन। जो आज प्रार्थना में अपने को समर्पण कर रहा है, चंगाई आपका हिस्सा हो रही है यीशु के नाम। आमीन। छुटकारा आपका हिस्सा हो रहा है यीशु के नाम में। Yes, आज से आप आमीन। प्रार्थना के शूरवीर योद्धा कहलाएंगे। आमीन। प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। आमीन। उसके पीछे चलते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आज से आप परमेश्वर के कहलाएंगे। आमीन। पवित्र आत्मा श्योर और बदल दे यीशु के नाम में। यस आमीन। सारी कमजोरियां दूर हो जाए। आमीन। सारी कमी दूर हो जाए। आमीन। सारी कमी दूर हो जाए। आमीन। सारी कमी दूर हो जाए। आमीन। और वचन के द्वारा घटिया पूरी हो जाए। आमीन। घटिया पूरी हो जाए। आमीन। वचन के द्वारा घटिया पूरी हो जाए यीशु के नाम में। यस आमीन। और सब कुछ बदल जाए। आमीन। आप जिस चीज को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा छुए। आमीन। टच करो उन हिस्सों को, टच करो आत्मा में जिन चीजों को लेकर परेशान है, आजाद हो जाए। आमीन। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपके घर के लोग जो लोग अभी भी मसीह में नहीं है, प्रार्थना में नहीं आते, संगति नहीं करते, पवित्र आत्मा शो और बदल जाए। आमीन। पवित्र आत्मा शो और बदल जाए। आमीन। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं। I receive बड़ी it. गवाही की घोषणा करते I हैं। receive it. सारी शर्मिंदगियां दूर हो जाए। आमीन। परमेश्वर का नाम आपके जीवन में महान हो। आमीन। परमेश्वर के नाम के द्वारा आप जाने जाएंगे यीशु के Yes, सामने। आमीन। उसके काम के द्वारा आप जाने जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर की महिमा रात दिन आपके लाइफ में बढ़ती चली जाए। आमीन। जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, वचन में बढ़ते जाएंगे, हालेलुया, आप परमेश्वर का काम भी आपका जीवन में बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। और आपके लाइफ से रहेगी यीशु के नाम में। आमीन। आपकी गवाही बोलेगी। आमीन। शैतान जो कि महिमा को खराब कर रहा है, होली गोस्ट फायर। फायर। हर एक जो महिमा जो परमेश्वर को देना चाहता है, लेकिन शैतान उसके आड़े खड़ा है, यीशु के नाम में जाए। जय। हालेलुया, यीशु के नाम में जाए। जय। बोलो मेरी महिमा परमेश्वर का वचन है। मेरी महिमा परमेश्वर का वचन बोलो है। मेरी महिमा मेरे परिवार है। मेरी महिमा मेरा बोलो परिवार है। मेरी महिमा मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस है। बोलो मेरा परिवार है। मेरा बोलो परिवार मेरा है। फाइनेंस है। मेरा यीशु, बोलो finance यीशु मसीह उस, बोलो परमेश्वर का वचन टॉप में है। परमेश्वर का वचन। बोलो यीशु मसीह मेरी महिमा है। यीशु बोलो मसीह मेरी यीशु महिमा मसीह का है। वचन मेरी महिमा है। यीशु मसीह का बोलो वचन मेरा मेरी महिमा परिवार भी है। मेरी महिमा है। मेरा परिवार बोलो मेरी महिमा हस्बैंड है। वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, बोलो हस्बैंड बोले वाइफ के लिए मेरी पत्नी मेरी महिमा है। पत्नी बोले अपने हस्बैंड के लिए ये मेरी महिमा है। मेरी महिमा है। बोलो दोनों माता पिता बोलो मेरे बच्चे मेरी महिमा है। परिवार मेरी बोले महिमा है। हालेलुया, हम एक दूसरे की महिमा है। हालेलुया, एक दूसरे की का महिमा रिस्पेक्ट है। करना यीशु के सामर्थ्य नाम है। आमीन। आपका एक जो बिजनेसमैन है जो जॉब करता है, बोलो बिजनेस मेरी जॉब मेरी महिमा है। बोलो कि मेरी ग्लोरी है, मेरी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। सही तरीके से काम किया गया वो महिमा को बढ़ाती है यीशु के नाम में। आमीन। और आज यीशु को लेकर आती है यीशु के सामर्थ्य नाम यस में। आमीन। आज से आप परमेश्वर के महिमा में बढ़ेंगे। आमीन। उसके काम में बढ़ेंगे। आमीन। आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। आपका परिवार सेम न रहेगा। आमीन। जीवन सेम नहीं रहेगा। आमीन। चारों तरफ महिमा होगा। चारों तरफ परमेश्वर की ग्लोरी होगी। आमीन। और आप अपने जलाओं से बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज से पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे। आमीन। आज से रूह और सच्चाई में बढ़ेंगे। आमीन। आज से अभिषेक में बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हर एक पीढ़ी से श्रापित चीजें चली आ रही अपने लाइफ में छोड़कर जाए। जय। पीढ़ी से जो बीमारी चली आ रही, पीढ़ी से जो बातें चली आ रही, जब को प्रॉब्लम करी कंट्रोल करी, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जय। बोलो होली गोस्ट फायर। फायर। पीढ़ी से पीढ़ी जो अंधकार की शक्ति जो कैप्चर करके रखी है, जो बढ़ने से रोक रही है, जो शादी नहीं होने दे रही है, या बिजनेस को बढ़ने नहीं दे रही है, या कर्जाई करके रखी है, बोलो होली गोस्ट फायर। फायर। बोलो होली गोस्ट फायर। फायर। बोलो होली गोस्ट फायर। फायर। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। आमीन। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए। आमीन। आपका फाइनेंस सुपर ब्लेस्ड हो। आमीन। और बड़ी गवाही को पैदा करे। आमीन। आशीषों को लेकर आए। आमीन। और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए। Yes, आमीन। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। आमीन। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए यीशु के नाम में। आमीन। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करते यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और सामर्थ्य भरे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे को आशीष दे। आमीन। हर एक यूथ लड़का लड़की बचाए जाए। आमीन। संगति करना शुरू करें। प्रार्थना में आना शुरू करें। आमीन। हर एक गलत बातों से आजाद हो जाए। आमीन। परमेश्वर एक बच्चों को बचाए। हर एक यूथ को बचाए। आमीन। हर एक परिवार को बचाए। आमीन। परिवार के एक सदस्य बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए। आमीन। जब आप रात को सोते तो जिनको शैतान अटैक करता है सपने में, बोलो होली गोस्ट फायर। फायर।
बोलो होली गोस्ट फायर, फायर, बोलो यीशु के नाम में जाए, जय, बोलो यीशु के नाम में जाए जय, और आजाद हो जाए। आमीन, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन, आपके परिवार को ब्लेस करे आमीन, और ऊंचे किए जाए यीशु के नाम में। आमीन। और आपके जीवन में ऐसे बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं आमीन। और अब परमेश्वर के कहलाएं, परमेश्वर के घर में वास करे, आमीन। परमेश्वर के वचन के हृदय में वास करें आमीन, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दिखाई दे। आमीन। सारे अंधकार दूर हो जाएं, उसकी ग्लोरी और ज्योति से बढ़ते चले जाएं। आमीन। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बोले गवाही को पैदा किया धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना और वचन परमेश्वर मेरे जिंदगी में आ चुकी है, बोलो हम धन्यवाद करते हैं। बोलो अपने वचन के द्वारा बात किया धन्यवाद करते हैं कि सभी जन अपने हाथों में हालेलुया अपने बेस्ट अपने उत्तम भाग को अपने हाथों में रखें और बोलो परमेश्वर आज मैं जो बीज बोने जा रहा हूँ मेरे बीज को आशीष करना हालेलुया और बढ़ाना। बोलो परमेश्वर ताकि मैं 100 गुना फलों को लेकर आ सकूं। बोलो आमीन। बोलो नो 99%, बोलो ये बीज 100% लेकर आए यीशु के नाम में। परमेश्वर के वचन कहते भोर को बीज, सांझ को बीज बो, पता नहीं कौन सा बीज वो गवाही को पैदा कर सकता है। बोलो मैं तैयार हूँ। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने उत्तम भेंट को, उत्तम दान को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए जो बोना चाहते हैं और जो बो रहे हैं और तैयार है अपने टाइट अपनी ऑफरिंग को, परमेश्वर आपको आशीष करे और गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया। 5 मिनट वर्शिप के दौरान हम अपने बेस्ट को, अपने उत्तम को प्रार्थना के साथ अपने बोना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जिंदगी तो मेरी है खुदा, रास्ते तो मेरी है खुदा। जिंदगी तो मेरी है खुदा, रास्ते तो मेरी है खुदा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।
थैंक यू जी। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया, अपने सरों को झुकाए, अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के हजूरी में। परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम आपके समीप आते हुए आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु अपने जीवनों से। पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना सभा को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाया, सारे हिस्सों को प्रभु सुपर ब्लेस किया, वर्शिप के हिस्सों को आज जी वचन की सेवा के द्वारा प्रभु आपने एक एक जनों से बात किया प्रभु जी, हर एक जनों को प्रभु जी अपने तृप्त कर दिया, आप इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। दया करो आशीष प्रभु हर एक जनों में पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से प्रभु जी कार्य करे। और पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु, हर एक दिन संभाल के रखने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते, दिन के रहते समय को आपके हाथों में देते हैं, आने वाली सारी प्रार्थना सभाओं को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग रास्तों में आ रहे प्रभु, उनकी रखवाली और निगहबानी करना, अपनी सुरक्षा के स्वर्ग दूत दे के प्रभु जी उन्हें बचाना, हर हानि या नुकसान से बचाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। जो दान, जो भेंट प्रभु जी, जो उत्तम पदार्थों को, उत्तम बीजों को आपकी हजूरी में बोया प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते कि इन बीजों के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु 100 गुना प्रतिफलों को दे देने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए, और यदि आज भी आपका आगमन हो तो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जनों को इनवाइट करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को शोभा यात्रा है। तो सभी ने परमेश्वर की हजूरी में 8 बजे यहाँ से चलना है, इसलिए सबने पहुँच जाना है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो शोभा यात्रा वह 18 सेक्टर से स्टार्ट होगा। तो सभी ने परमेश्वर की हजूरी द गॉड हेवन चर्च की कलीसिया यहीं पर परमेश्वर की हजूरी में आएगी और यहीं से जाएंगे। ट्रॉली का इंतज़ाम है, इसलिए सभी ने इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनना है। 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार सुबह 8 बजे सभी कलीसिया परमेश्वर की हजूरी में मौजूद होगी और यहीं से हम शोभा यात्रा के लिए 18 सेक्टर को जाएंगे। फिर वहाँ से शोभा यात्रा जो है उसका आगमन होगा और सभी जनों को इनवाइट करते हैं। बड़ी प्रार्थना सभा, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की बड़ी प्रार्थना सभाओं के लिए 25 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार शाम 6 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, क्योंकि ये प्रार्थना सभा का एक समय है और उसी समय के दौरान प्रार्थना सभा जो है वो उसकी हर एक क्रिया जो है, जो हर एक काम है, जो हर एक भाग है वो किया जाएगा। इसलिए प्रार्थना सभा हो सकता है कि समय से पहले शुरू की जाए। इसलिए 25 दिसंबर जो क्रिसमस सेलिब्रेशन की प्रार्थना सभा है, सभी ने परमेश्वर की हजूरी में टाइम से पहले पहुंच जाना है। और 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग शाम 7 बजे और पूरी रात। इसके लिए सभी जनों को इनवाइट करते हैं। सभी जनों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है अपने आत्मिक तैयारी के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि जब हम न्यू ईयर की इस प्रार्थना सभा में जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हुए जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, तो अपने उत्तम दान, उत्तम भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं। इसलिए सभी जन, क्योंकि हमारा बीज बोया गया वो बोलता है, वो जो आप हर्ष और आनंद के साथ बोते हैं, इसलिए सभी ने अपने उत्तम बीजों के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है स्पेशल क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में। और सभी जन, आप जो इसको भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा गाइड करता है, प्रभु का पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है, आपको उभारता है। तो जो लोग भी क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट के मीटिंग के किसी तरह के बोझ को, राशन के, टेंट के, लाइट के या किसी तरह के बोझ को भी, राशन के बोझ को आप उठाना चाहते हैं, तो आपने बीज QR स्कैन के जरिए डायरेक्ट आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने बीजों को परमेश्वर की हजूरी में बो सकते हैं। लगातार अपने बीजों को बोए चर्च भवन की ज़मीन के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की बड़ी मीटिंग के लिए, और हर रविवार के प्रेम भोज के भी बोझ को कलीसिया यदि आप उठाना चाहते हैं तो आप जरूर उठाएं। और सभी ने परमेश्वर की हजूरी में इन प्रार्थना सभाओं के दौरान शामिल रहना है। और जो लोग भी आपके साथ आना चाहते हैं शोभा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की मीटिंग के लिए, आपने हर एक जनों को जो आपके साथ आना चाहता है, आपने उन्हें अपने साथ जरूर लेके आना है।
और जो लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, जो प्रार्थना कराने का नंबर है 9711051481, आप उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी किसी तरह की इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप लगातार परमेश्वर के जरिए में बने रह सकें। सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार, हर शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे। एक एक प्रार्थना सभा का सभी ने हिस्सा बनना है, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड गॉड।